सदारत में तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मेराजुद्दीन साहब, प्रोफेसर नासिर मिर्जा साहब, प्रोफेसर नसीम कटियाबादी साहब, हमारी उर्दू काउंसिल के सेक्रेटरी जावेद मादरी साहब और उर्दू साहब के दायरे में मेरे मोहसिन जावेद आदर साहब, और सबसे बढ़कर मैं अपने अजीज तलबा का शुक्रगुजार हूँ जो आपने वक्त निकाल कर यहाँ पर आप तशरीफ लाए और इस महफिल में शिरकत की। इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, आपको अंदाजा ही नहीं। मतलब आज जब हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे कि हम इस पर महारत हासिल करें और कल को इसको इंट्रोड्यूस करें अपनी सोसाइटी में, तब तक वो आउटडेट हो चुकी होगी। आप समझे मेरी बात? तो इसलिए हम, चूंकि मैं मुस्लिम सिविलाइजेशन की बात करता हूं, वो कहते हैं ना, कश्मीरी में भी कहते हैं वेस्टस त्रेहत फेरी पार, इसने यूं ही किया। आप में से कोई मुझे बता सकता है प्रिंटिंग प्रेस कब इजाद हुआ? गुटनबर्ग ने किया था 15वीं सेंचुरी में, 1418। अच्छा, जब वो प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ तो उसके बाद कुछ जेजुआइट्स गए खलीफा के पास, उस्मानिया खिलाफत जिसे आप कहते हैं, वहीं पे था खलीफा टर्की में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लगा दीजिए प्रिंटिंग प्रेस, हम भी, क्योंकि वो बाइबल छापते थे, हम कुरान छापेंगे। तो वहां पे उन दिनों हुकूमत में मुल्लाओं की एक काउंसिल होती थी, उन्होंने कहा कि कुरान के जो अल्फाज हैं ये मुकद्दस होते हैं। मकसद है और नज़्मुल ऐन है, हमारा काम यही है कि उर्दू सहाफ़ियों की सलाहियत साजी के लिए काम किया जाए। इस सिलसिले में तरबियती वर्कशॉप एक अहम मरहला होता है और अंजुमन अपने क़याम के पहले रोज से ऐसे वर्कशॉप्स का एहतमाम करती आ रही है। आज भी जो ये दो रोज़ा वर्कशॉप है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और उर्दू काउंसिल के इश्तराक से हम यह वर्कशॉप यहाँ यूनिवर्सिटी के ग्रीन कैंपस गांधरबल में कर रहे हैं। आज पहले दिन 3 सेशन हुए इफ्तिताही तकरीब के बाद। एक सेशन इदारत निगारी से मुतल्लिक था, दूसरा सेशन न्यूज गैदरिंग से मुतल्लिक था और तीसरा जो था वो लेआउट तज़य्युन कारी जिसे हम कहते हैं उससे मुतल्लिक था। तो यकीनी तौर पर इससे जो उर्दू सहाफ़ी है उनकी जो सलाहियतें हैं उनमें निखार आ रहा है और इससे वो दिन ब दिन उनकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज है उनमें इजाफा होगा और यकीनी तौर पर इससे उर्दू सहाफ़त का मयार बहसीत मजमूई बेहतर हो सकता है। हम एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में यहाँ रह रहे हैं, शोरी ज़दा इलाका है, यहाँ मुख्तलिफ एजेंसियां बैक वक्त काम कर रही है और इस माहौल में एक आम सहाफ़ी के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है, न्यूट्रलिटी को बरकरार रखना। अंजुमन उर्दू सहाफ़त फिर भी हमारे जो साथी हैं, अगर किसी के साथ किसी किस्म का वाक़ा पेश आता है तो हम पूरी तौर कम अज कम उस वाक़े पे अपना एहतजाज दर्ज करते हैं, मुतल्लका हुकाम के साथ वो मामला उठाते हैं। और अंजुमन के नज़्मुल ऐन में, अंजुमन के मंशूर में एक अहम बात यह है कि हमने उर्दू सहाफ़ियों की बहबूद के लिए एक कॉर्पस फंड रखा है, जिसमें अगर किसी उर्दू सहाफ़ी के साथ अल्लाह न करे कोई हादसा पेश आए या उसके घर में किसी किस्म की मुसीबत आए, बीमारी हो किसी घर के फर्द की, तो अंजुमन उस वक्त उस अपने उर्दू सहाफ़ी की माली मदद के लिए इंशाल्लाह पेश रहेगी। जिसको जितनी उस वक्त माली मदद की जरूरत होगी वो हम इंशाल्लाह पेश रखेंगे अपनी वसात के मुताबिक। और कोशिश होगी हमारी कि किसी तरह हमारा जो उर्दू सहाफ़ी है ये किसी भी तरह एहसास कमतरी और एहसास महरूमी या तन्हाई का शिकार